तो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जवान जो इंडिया गेट से शिफ्ट करी गई नेशनल वॉर मेमोरियल पे जो मात्र 400 मीटर दूर है, विपक्ष ने इस पर बवाल कर दिया। दो चार जो आरोप लगाए गए, एक तो यह लगाया गया कि इस तरह से मौजूदा सरकार हिस्ट्री मिटा रही है, और यह भी लगाया गया कि जवान ज्योत का अपमान हुआ है। इंडिया गेट की हिस्ट्री बहुत छोटी सी है, गूगल पे अवेलेबल है। एडविन ल्यूटन ने इसको डिजाइन किया था, जिन्होंने दिल्ली को डिजाइन किया था। ड्यूक ऑफ कैनॉट ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। ब्रिटिश इंडिया को सर्व करने वाले भारतीयों ने ब्रिटिश इंडिया के लिए, ब्रिटेन के लिए लड़ते हुए वर्ल्ड वॉर 1 में, अफगानिस्तान में, कहीं अफ्रीका में भी अपनी जो जान दी थी, उनको सम्मान देने के लिए 1931 में ये इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था। लगभग 90,000 लोगों का नाम इसमें आना था, लेकिन कुल मिला के आखिर में नाम आ पाया 14,000 भारतीयों का, जो ब्रिटिश इंडिया को सर्व कर रहे थे। 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तो उस विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इसी प्रांगण के नीचे जोत जलाई थी, जवान ज्योत जिसको कहा जाता है, उन शहीदों को सम्मान देने के लिए जो वीर गति को प्राप्त हुए थे 1971 के युद्ध में। अब जो इसमें बवाल उठ रहा है, उसको एनालाइज करने के बाद, जितनी भी मैंने आपको बात बताई गूगल पर अवेलेबल है, इसमें मेरे 3 टेक हैं। पहला, ब्रिटिश इंडिया को जो भी भारतीय सर्व कर रहे थे, जो भी उन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया, उनको कमेमोरेट करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए ब्रिटेन ने यहां पर इस तरह का ये मॉन्यूमेंट बनाया। कोई बात नहीं है, ठीक है, उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। उसी प्रांगण के अंदर 1971 के बाद उसी प्रांगण में यह जवान ज्योत चलाई गई, किनके लिए? जिन भारतीयों ने, सैनिकों ने अपनी जान का बलिदान दिया आजादी के बाद। अब यहां पर एक मूल सवाल उठता है, क्या कांग्रेस गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देश की लॉफुल सरकार मानती थी, बोनाफाइड सरकार मानती थी, नैतिक जायज सरकार मानती थी, या इलीगल गवर्नेंस मानती थी, अनैतिक मानती थी, और यह मानती थी कि ब्रिटेन ने हमारे भारत पर कब्जा कर रखा है? बड़ा मूल सवाल है। अगर हम यह मानते थे कि उन्होंने भारत पर अनैतिक कब्जा कर रखा है, तो उन्होंने अगर अपने लिए लड़ने वाले सैनिकों को सम्मान दिया, कोई बात नहीं है, मैं एक्सट्रीमिस्ट व्यू लेके बिल्कुल नहीं चलता हूं, बहुत अच्छी बात है। आपने भी सम्मान दिया आजाद भारत में, यह भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यह मानते थे कि ब्रिटेन ने इस देश पर अनैतिक कब्जा कर रखा था, तो ये दोनों सम्मान एक प्रांगण में नहीं होने चाहिए थे। ब्रिटेन ने गुलाम भारत के लिए जिन सैनिकों को सम्मान दिया, वो अलग होना चाहिए था। आजाद हिंदुस्तान में जिन सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपनी जान का बलिदान दिया, उनका सम्मान, उनका स्थान अलग होना चाहिए था। अगर ये दोनों जगह, 7 स्थान एक ही जगह हैं, और कांग्रेस ने इन दोनों स्थानों का विलय करवाया, गुलाम भारत का भी और आजाद भारत के सैनिकों का, जिन्होंने अपनी जान दी, तो इससे प्रथम दृष्टिया यह नजर में आता है कि कांग्रेस ब्रिटेन के इंडिया के रूल को अनैतिक, इल्लीगल नहीं मानती थी। तो अगर नहीं मानती थी, तो फिर यह कहना गलत है उन लोगों के लिए कम से कम कि हमने ब्रिटेन से आजादी ली, जो ब्रिटेन को अनैतिक नहीं मानते थे। जो ब्रिटेन को अनैतिक मानते थे, सुभाष चंद्र बोस हो गए, सरदार भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, जितने भी इस विचारधारा के लोग हो गए, उनको तो यह शोभा देता है कहना कि हमने आजादी ली। पर कांग्रेस को यह शोभा नहीं देता, क्योंकि इन दोनों प्रांगणों का कांग्रेस की सरकार ने विलय किया। दोनों को सम्मान मिलना चाहिए था, पर अलग अलग मिलना चाहिए था। पता होना चाहिए था हमें कि ये जो सम्मान दिया जा रहा है, ये उन सैनिकों को दिया जा रहा है जो ब्रिटेन इंडिया के लिए लड़े हैं, ब्रिटिश इंडिया के लिए। ये जो सम्मान दिया जा रहा है, ये उनको दिया जा रहा है जो आजाद भारत की आजादी के लिए हमारे फौजी, हमारे सैनिक लड़े हैं। तो पहला मेरा ये टेक अवे है, ये सवाल के रूप में भी है कि कांग्रेस क्या मानती थी, पहला। दूसरा ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो मौजूदा सरकार है, वो हिस्ट्री मिटा रही है। मौजूदा सरकार हिस्ट्री नहीं मिटा रही है। मौजूदा सरकार जो सन 1931 में सम्मान, मान और हिस्ट्री रुक गई थी, उसको ग्रो कर रही है, उसे बढ़ा रही है, उसे खींच के ऊंचा लेके जा रही है 2022 तक। तो इसको हिस्ट्री मिटाना नहीं कहते, इसको हिस्ट्री और सम्मान को बढ़ाना कहते हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं कह रही कि इंडिया गेट को गिरा दिया जाए। तो ये दूसरा जो आरोप लग रहा है, इस पर मेरा टेक ये है कि मौजूदा सरकार हिस्ट्री बढ़ा रही है, उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके आ रही है, जो हिस्ट्री 1931 में रुक गई थी, जो सम्मान 1931 में रुक गया था। तीसरा टेक अवे, कहा जा रहा है जवान जोध का इस विलय से, जो नेशनल वॉर मेमोरियल की जोध के साथ विलय किया गया है, अपमान हुआ है। मैं पूछता हूं मेरे भाइयों, जब गंगा जी का विलय संगम में, प्रयाग में जमुना जी के साथ होता है, तो क्या गंगा जी का अपमान हो जाता है, या क्या जमुना जी का अपमान हो जाता है, या क्या गंगा जी अपना अस्तित्व खो देती हैं, या जमुना जी अपना अस्तित्व खो देती हैं? नहीं खोती ना। तो फिर जवान जोध का अपमान कैसे हो गया, जो इंडिया गेट में चल रही थी इस विलय के साथ? विलय से हमेशा सम्मान होता है। विलय का मतलब यह होता है पुराने को नए के साथ जोड़ना, नई चीज भी देना और पुराने को भी सम्मान देना। जवान जोध का विलय जो नेशनल मेमोरियल की जोध से हुआ है, इससे जवान जोध जो इंडिया गेट पे चल रही थी उसका मान हुआ है, उसका सम्मान बढ़ा है। जिस तरह संगम पर गंगा जी का और जमुना जी का सम्मान ज्यादा होता है और मान ज्यादा बढ़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। खुदा हाफिज।